माँ काली की असीम कृपा। दक्षिणेश्वर काली माता की महिमा। हुगली जिले के शाबदानी गांव में सीताराम और उनकी पत्नी उमा देवी अपने छोटे से परिवार के साथ रहते थे। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन दिल में अपार श्रद्धा और विश्वास भरा हुआ था। उनके दो पुत्र थे, महेंद्र और सुरेंद्र, और एक प्यारी बेटी पुतुल थी। गरीबी के बावजूद उनके घर में प्रेम, संस्कार और भक्ति की कमी नहीं थी। सीताराम एक मेहनती मजदूर थे, जो रोज सुबह काम की तलाश में निकल जाते और शाम को थके हारे लौटते। उमा देवी घर संभालने के साथ साथ माँ काली की भक्ति में लीन रहती। हर दिन वह दीप जलाकर माँ काली का स्मरण करती और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती। एक समय ऐसा आया जब सीताराम के काम में अचानक कमी आ गई। कई दिनों तक उन्हें कोई काम नहीं मिला। घर में खाने के लिए अनाज तक खत्म होने लगा। बच्चों की आंखों में भूख और चिंता देखकर उमा देवी का हृदय रो उठा, लेकिन वह अपनी आस्था को कमजोर नहीं होने देती। एक रात जब सभी सो रहे थे, उमा देवी को एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर में माँ काली स्वयं प्रकट होकर उनसे कह रही है, बेटी चिंता मत करो, तुम्हारे विश्वास ने मुझे प्रसन्न किया है। कल सुबह तुम मेरे मंदिर आओ, तुम्हारी हर समस्या का समाधान होगा। सुबह होते ही उमा देवी ने यह स्वप्न सीताराम को बताया। पहले तो सीताराम को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन पत्नी का अटूट विश्वास को देखकर उन्होंने भी मंदिर जाने का निश्चय किया। अपने बच्चों के साथ वे सभी दक्षिणेश्वर काली मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर पहुंचकर उमा देवी ने मां काली के चरणों में सिर झुका दिया और रोते हुए अपनी सारी पीड़ा कह दी। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी शांति भी थी। उसी समय वहां एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने सीताराम को पास बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने माँ को प्रसन्न किया है। यहाँ से थोड़ा दूर एक व्यापारी है, उसे एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति की आवश्यकता है। तुम वहां जाओ, तुम्हें काम अवश्य मिलेगा। सीताराम ने साधु के बताए स्थान पर जाकर उस व्यापारी से मुलाकात की। व्यापारी ने उनकी बात सुनी और तुरंत उन्हें काम पर रख लिया। धीरे धीरे सीताराम की मेहनत और ईमानदारी से व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ और उन्हें अस्थायी नौकरी दे दी। कुछ ही महीनों में उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। घर में खुशहाली लौट आई। बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी तरह होने लगी। महेंद्र और सुरेंद्र दोनों ही पढ़ाई में आगे बढ़ने लगे और पुतुल भी संस्कारी और होनहार बन गई। एक दिन जब सीताराम और उमा देवी
फिर से माँ काली के दर्शन के लिए मंदिर गए तो उन्होंने उसी साधु को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिए। मंदिर के पुजारी ने बताया कि उस रूप में तो कोई साधु यहाँ आता ही नहीं है। यह सुनकर सीताराम और उमा देवी समझ गए कि वह कोई साधारण साधु नहीं बल्कि स्वयं माँ काली की कृपा का रूप थे, जिन्होंने उनकी मदद की। उस दिन से उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया। उन्होंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि सच्ची भक्ति, धैर्य और विश्वास से हर कठिनाइयां दूर हो सकती है। इस प्रकार माँ काली की असीम कृपा से एक गरीब परिवार का जीवन बदल गया और उनका घर हमेशा के लिए सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। दक्षिणेश्वर काली माता की जय। दक्षिणेश्वर काली माता की जय। जय जय जय। जय माँ काली, भद्र काली, कपालिनी, श्यामा काली, कालीघाट काली माता की जय। दक्षिणेश्वर काली माता की महिमा अपरंपार है। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ दक्षिणेश्वर काली माता की जय।